नीतीश कुमार अगर अभी अपने फॉर्मेट में होते, अपने फुल फॉर्म में होते, इन इज कंप्लीट सेंसेस इन अदर वे, तो जेडीयू के पार्टी दफ्तर के अंदर नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगती, पोस्टर नहीं लगता। आप उस समय कौन, एक सेकेंड अनुप्रिया जी, मेरी आपसे 2014 से पहले, आई डोंट नो आप 14 से पहले आप एक्टिव पॉलिटिक्स में थी मैम या नहीं थी, प्लीज पार्डन माय इग्नोरेंस, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने दिल्ली में देखा है। राइट मैम, मैम अभी सुनना तो पड़ेगा ना आपको भी। अगर मैं सतीश जी को चुप कर सकता हूं, आपको तो बहुत सिंपली कर सकता हूं, फेयर इट डाउन, बट प्लीज लिसन टू मी, थैंक यू। आपको सुनना पड़ेगा मैम। 14 से पहले आप कौन सी पार्टी में थी मुझे नहीं पता, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में थी कि नहीं, लेकिन क्या आपने कभी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कभी बॉडी लैंग्वेज मैनेज की थी? कैलाश कॉलोनी में एक पूर्व लेट सीनियर बीजेपी लीडर अरुण जी का घर होता है ना, अरुण जी का घर था, वहां पे डिनर होता था जहां पे पहले नीतीश कुमार को बुलाया जाता था, फिर 1 घंटे बाद मोदी जी गुजरात भवन से आते थे। हम लोग रिपोर्टर लोग हैं मैम, बॉडी लैंग्वेज हम नोट करते थे। आप मेरी बात समझिए मैम, मैं आ रहा हूं, अभी आपका फेडर डाउन है, आई विल कम टू यू, लेकिन नीतीश कुमार इज नॉट ऑल देयर। बीजेपी पुश करेगी, बीजेपी को है, बीजेपी का अपना अल्टीरियर मोटिव है, दैट इज पॉलिटिक्स। बट उस दिन वाली नीतीश कुमार की स्टेटमेंट को अगर आप बैक करेंगी, आप बैकफुट पे जाएंगी। डोंट बैक दैट स्टेटमेंट। नीतीश कुमार की विधानसभा की स्टेटमेंट फेडर अप बैक नहीं किया जा सकता। अनुप्रिया जी, अपने चैनल पे मौका नहीं दिया होगा, आपने अपने चैनल पे मुझे नहीं बुलाया होगा, लेकिन मैं उस दिन पूरे हर टीवी के चैनल पर डिबेट पे मैं थी। मैम आपके यहाँ से कोई और आया होगा जो आपके पार्टी के करते हैं, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, आई डोंट डिसाइड। हो सकता है, मैं वही कह रही हूँ, जैसे आपके शो में मैं नहीं थी, मैं किसी और शो में होगी, मैंने भी माफी मांगी, हमारे नेता ने अगले दिन कहा कि मेरे शब्दों से किसी की भावना आहत हुई तो मैं शब्दों को वापस देता हूं। और आप जिस नीतीश कुमार जी गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या ऐश्वर्या जी आप गठबंधन की राजनीति का आपको नहीं पता है कि हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोदी जी के आप नीतीश कुमार को समझती हैं? जितने भी मैं अगर गठबंधन को नहीं समझता तो आई कैन से ऑन रिकॉर्ड, हमें कोई गुरेज नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी आपने फिर नीतीश कुमार को नहीं समझा। हम तो साथ में नीतीश कुमार जैसा एम्बिशियस व्यक्ति पॉलिटिक्स में, मैम पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जैसा एम्बिशियस व्यक्ति इस समय 1 या 2 ही होंगे, बट ही इज नॉट ऑल देयर फिजिकली एंड मेंटली। मेरी प्रकाश सिंह को लेके कितना अप एंड डाउन हुआ इस पे हुआ, आई सेड नो मैम, उनके एक्शंस दिखाऊं आपको, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नीतीश कुमार। बैक ऑन टॉपिक, वो थोड़ा सा डिरेल हो गया, अभी बैक नहीं, अभी बैक ऑन टॉपिक। प्रियंका जी आप क्यों नहीं ओपनली कह सकती? बिहार की सड़कों को देखा है मैम, अभी मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन के बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप बोलोगे मेरे को, बट इट्स ओके, आपको जेडीयू को डिफेंड करना आप करो। बट प्रियंका जी, कमिंग बैक ऑन टॉपिक, प्रियंका जी व्हाट इज हैपनिंग? आप क्यों नहीं बोल सकती कि प्रधानमंत्री हो, कि मैं हूं या प्रियंका जी हो या सतीश जी, कोई भी हो या चारू जी हो, किसी की भी मां को गाली देने से कुछ हासिल नहीं होगा। इट ओनली शोज योर डेस्परेशन, it only shows your frustration। और अगर सतीश जी and likes of सतीश जी, the so called intelligentsia of the great state of बिहार, क्योंकि वहां पे एक ही वो जो बढ़िया होटल है गांधी मैदान के सामने वाला, मैं नाम भूल गया, चाणक्य समथिंग, वहां पे जो बैठ के जो मीटिंग्स होती हैं उसमें तो आप लोगों ने बीजेपी जेडीयू को ऑलरेडी हरा दिया है। दिल्ली से बिहार को नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, जितना भी सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया है, जैसे जब 2024 का जब जनरल इलेक्शन था अनुप्रिया जी, तो दिल्ली में जितना भी ये सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया है, ये बड़े बड़े क्लब्स में बैठ के दिल्ली में, है ना, ये लोधी एस्टेट के पास जितने बड़े बड़े क्लब्स है, बैठ के हरा दिया था बीजेपी को। ऐसे ही बिहार में, पटना में तो हवा बना दी है तो सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया ने। थोड़े बहुत दिल्ली से पैराशूट भी हुए हैं, सतीश जी कई आपके दोस्त, उन्होंने तो हरा दिया है बीजेपी और जेडीयू को ऑलरेडी। लेकिन अगर आप जीत ही रहे हैं प्रियंका जी, तो माफी मांगने में क्या खराब है? Why can't you openly say without any if or but, no BUT, no IF, no if, no but? हो सकता है, देखिए आप बड़े लोग हैं, हो सकता है आप क्लब्स वगैरह जाते होंगे। बड़े लोग मैम, ये वो लोग हैं जहां पे आपके इंटेलिजेंसिया वाले लोग जाते हैं। आप समझिए, ये लोधी एस्टेट में 5th फ्लोर पे कौन सा क्लब है, आपके पार्टी के 2 नेता जाते हैं, नाम बताऊं? छोड़िए, बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए।
ऐश्वर्या जी, दूसरी Coming back on debate, हाँ, thank you. Without any if or but, किसी भी महिला के खिलाफ में किसी भी तरीके के सेक्सिस्ट रिमार्क्स किए जाएं, हम उसको कंडेम करते हैं। और तीसरी बात, हम काहे माफी मांगे भैया, जो व्यक्ति गाली दिया वो तो हमारे पार्टी तक का नहीं है। हाँ, खंडन जरूर उसका करेंगे, निंदा उसकी करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री मंच तो आपका था, या कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की मां को गाली दे, दोनों गलत, दोनों की निंदा होनी चाहिए। और एक महिला होने के नाते मैं तो ये सवाल खड़े करूंगी कि आप कैसे महिला सुरक्षा का दावा कर सकती हैं अनुप्रिया जी। बिहार में 10 साल की बेटी को मनेर में बलात्कार करके, मार करके पेड़ पे टांग दिया गया, चेहरे को तेजाब से धो दिया गया। अगर आप इसी को सुशासन कहती हैं, ये सुशासन आपको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। नीतीश जी के गृह जिला नालंदा में भूल गए क्या, पैर में कील ठोक दिया गया था महिलाओं के, तो ना चलने दिया जाता है, ना बोलने दिया जाता है, ना बच्चियों को खेलने कूदने तक दिया जाता है। 10 साल की बच्ची का बलात्कार कैसे भूले हम, कैसे इसके बारे में चर्चा ना करें। और सबसे अहम बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री भाषा की गरिमा को गिराएंगे ना, तो लोग भी उसी से सीखते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना किए होते तो प्रधानमंत्री ने कब किसकी मां को, नहीं, लेट्स कम ऑन फैक्ट। संजीव जी, प्रियंका जी, चारू जी, अनुप्रिया जी, सतीश जी, प्रधानमंत्री ने आज तक किसी की माता को गाली दी है? प्रियंका जी, जिस रड़क में आप कुछ भी बोले जाएंगे, जस्ट इन द फ्लो यू विल कैरी ऑन एंड यू विल एक्सपेक्ट मी टू एक्सेप्ट। नहीं मैम, ये गलत है, प्लीज टेल मी, प्लीज बताइए मेरे को। चारू प्रज्ञा, चारू नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। प्रधानमंत्री जी भले नॉन बायोलॉजिकल, चारू, राहुल गांधी जी की मां है सोनिया जी, उनको क्या कहा, जर्सी गाय नहीं कहा गया। चारू एंड प्रियंका, अनुप्रिया जी आ रहा हूँ मैं। प्रियंका जी सुन लिया आपका, मैंने सारा सुन लिया। सबसे पहले तो मैं सतीश जी की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। सतीश जी देखिए, गलत होता है, ठीक है। हमने तब भी नीतीश जी की बात को गलत ठहराया था, नीतीश जी ने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी हमने गलत को गलत कहा था। आज मैं ऐश्वर्या जी के शो पर ये बात कह सकती हूँ कि हर एक अपमान इस देश में जब भी किसी महिला का हुआ है, मैंने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया होगा, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो अपमान करने वाला हमारा ही नेता हो। ऐसा क्यों है लेकिन अभी भी इतना लंबा समय बोलने के बाद भी प्रियंका जी इसी बात पर अटकी हुई है, लेकिन वो नेता हमारा नहीं था। मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन आपके तो वहाँ बहुत सारे नेता थे ना, जब वो बोलने लगा था आपको समझ आ गया था ये किस दिशा में जा रहा है? आपने रोकने का प्रयत्न किया? आपने नहीं किया। आप क्या अभी भी इफ बट और लेकिन लगाए बिना माफी मांग पा रही हैं? आप बिल्कुल नहीं मांग पा रही। आपके कौन से नेता ने कोई भी खंडन कर दिया? इन बातों का आप जवाब क्यों नहीं दे पा रही? भारत की सभ्यता में माता के जो चरण होते हैं ना, उनका दर्जा स्वर्ग से भी ऊपर माना जाता है। और उस विषय पर जब आप इस तरीके के उदाहरण लेकर आती हैं जो आपकी राजनीतिक दृष्टि से, एक मिनट फिर आप बीच में बोल रही हैं। मैंने तो राबड़ी जी का अपमान नहीं किया, मैंने बस ये पूछा कि जब किसी और की मां का अपमान हो रहा है तो राबड़ी जी बोल क्यों नहीं पा रही है? और आप ये क्यों नहीं बोल पा रही हो कि मैं जाकर अपने नेता को बोलूंगी, राबड़ी जी को बोलूंगी खंडन करिए? ऊपर क्यों मानते हैं भाई? अरे तो राबड़ी जी का अपमान किसने कर दिया? मैंने करा क्या? देखो ये फिर गोल पोस्ट शिफ्टिंग है, ये गोल पोस्ट शिफ्टिंग है प्रियंका जी, आप फिर गोल पोस्ट शिफ्टिंग कर रही हो। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ ऐश्वर्या जी, थोड़ी देर के लिए चुप करवाइए, क्योंकि ऐसे इशू पर चिल्लम चिल्ली करने से एक बार तो हिम्मत नहीं हुई कि प्रियंका जी जब आप बोली कोई नहीं बोला, एंडिंग कमेंट्स है प्रियंका जी एंडिंग कमेंट्स है प्लीज। थैंक यू। और मैं बिल्कुल भी नहीं बोली बीच में, थैंक यू, क्योंकि मेरा तो अभी भी ये मानना है कि ये मुद्दा डिबेट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक स्वर में कैसे नहीं बोल पा रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ मुद्दों पर एक स्वर पे आपकी आवाज निकलनी चाहिए। और अब मैं वापस आकर आपसे ये पूछती हूँ कि कभी आपको क्राइम अगेंस्ट वुमेन का कोई एग्जाम्पल भी देना होता है, आप वो एग्जाम्पल निकाल कर लाती हैं किसी ऐसे प्रदेश का जहाँ एनडीए की सरकार होगी। आप अपनी कोई बात नहीं करती। आप डेटा देख लीजिए ना एनसीआरबी का, क्या हाल हुआ करता था बिहार का आपके समय में, जिसको अभी भी आप डिफेंड कर रही हैं। और आज बीमारू राज्य का कैपिटल हुआ करता था बिहार, और रीजन यही था, महिलाओं को इज्जत नहीं मिलती थी, समाज में जगह नहीं मिलती थी, अपहरण हर दिन होता था, अपमान हर दिन होता था, और उससे आगे में ओके संजीव झा जी क्विक कमेंट, संजीव झा बोल रहे हैं भैया हमारे बिहार में सीट भी नहीं आ रही, हमको फंसा दिया, हमको फंसा दिया। ऐश्वर्या तुमने आम आदमी पार्टी को बुला दिया, वेद या विकास ने मेरे को यहाँ फंसा दिया, ना मेरी सीट आ रही है, ना मैं 3 में ना 13 में, और मेरे को यहाँ पे तुमने डिबेट करवा दिया। मेरा तो कार्डर भी नहीं था, मेरे तो लोगों ने गाली भी नहीं दी, फिर भी तुमने मेरे को यहाँ फंसा दिया। सतीश जी, हाँ संजीव जी, सतीश जी को भी ले आइए। नहीं सतीश जी, मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार से हूँ, और यदि सतीश जी ने कहा कि हमारे यहाँ गाली की कोई परंपरा नहीं है, तो कहीं भी नहीं है सर, गाली देगा तो मुझे इस बात का खेद प्रकट करेंगे